हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल श्रृंगार संस्कार, जहाँ पे हम बात करते हैं देवी देवताओं के पूजा पाठ, उनसे जुड़े श्रृंगार, महिलाओं के श्रृंगार के बारे में और कुछ होम रेमेडीज। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये बताना चाहती हूँ कि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। कुछ दिनों पहले एक मेरी सब्सक्राइबर है, उनका रिक्वेस्ट आया था कि दी वर्किंग हूँ मैं और मैं किस तरीके से भोग लगा सकती हूँ, किस तरीके से मैं सेवा कर सकती हूँ, तो कम समय में मैं क्या कर सकती हूँ, किस तरीके से उनकी सेवा कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप वर्किंग हैं और ज़्यादा समय नहीं दे पाते लेकिन फिर भी आप लड्डू गोपाल जी, राधा रानी जी की सेवा करती है तो बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल कर सकती हैं। देखिए, सबसे पहले बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि रोज़ बहुत ज़्यादा हैवी श्रृंगार लड्डू गोपाल जी की करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। उनकी जो सेवा होती है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो अगर आप वर्किंग हैं फ्रेंड्स और ज़्यादा समय नहीं दे पा रही हैं तो आप रोज़ जब पूजा तो करती ही होंगी, जब आप पूजा करने बैठती हैं तो उसी समय आप तुरंत लड्डू गोपाल जी को स्नान करा के उनको बाट टॉवल से, जो भी आप रखती होंगी उनको पोंछने का कपड़ा, उनको पोंछ कर एक धुला वस्त्र पहना दीजिए। अगर समय है तो आप विग लगाइए, नहीं है तो नहीं भी लगा सकते। कोई बहुत ज़्यादा कंपलसरी नहीं होता है कि विग लगाना है, बहुत ज़्यादा हैवी श्रृंगार करना है, नहीं। कोई ओकेजन है, कोई त्योहार है और अगर आपके पास समय है तो आप अपनी खुशी से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो आप स्नान करा के उनको सिंपल सा कोई वस्त्र तो धारण करा ही सकती हैं और सुबह उनको दूध का भोग तो लगा ही सकती हैं, तुलसी पत्र वगैरह डालकर, ठीक है। और इस तरीके से उनको दूध का भोग लगा दीजिए नहला धुला कर। और चाहे तो आप पहले भी दूध का भोग लगा सकते हैं। दूध का भोग लगाने के बाद, जैसे मैं जनरली करती हूँ, मैं सुबह सबसे पहले उठ के उनको दूध का भोग लगाती हूँ, उनको उठाने के बाद में मैं उनका स्नान करवाती हूँ। तो आप जल्दी जल्दी तुरंत कर सकती हैं। आप उनको दूध पहले पिला दीजिए और उसके बाद उनको तुरंत नहला दीजिए और धुले वस्त्र पहनाकर, अगर समय है तो विग लगाइए, उनको माला पहनाइए या उनको पगड़ी बनाइए। ऐसा बहुत ज़्यादा कंपलसरी नहीं है। दूध पिला दीजिए और आप उनको फिर बिठाकर जा सकती हैं। फिर जैसे ही आप घर से निकलने वाली रहेंगी या कहीं और आपको तुरंत निकलना रहेगा तो कुछ नहीं, देखिए, उन्होंने मुझसे ये भी पूछा था कि दी इनको भोग कैसे लगाएं, किस तरीके से लगाएं। देखिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ, बहुत इससे आप लोगों का समय बचेगा। कुछ अच्छे खाले डब्बे ले लें, इस तरीके से कुछ डब्बों को ले लें आप, ठीक है। जो किचन में तो ऐसे बहुत सारे डब्बे होंगे, तो ये तो मैं पूजा पाठ का बहुत सा चीज़ मैं अलग थलग रखती हूँ। तो ये कुछ मैंने डब्बे लिए थे। और देखिए फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना है। दूध आपने उनको पिला दिया है सुबह सुबह और अब आपने उनको नहला धुला के वस्त्र धारण करा दिए हैं। अब उसके बाद आपको कुछ नहीं फ्रेंड्स, आप अगर जब जस्ट निकलने वाले, जो रेडी होकर जब आप निकलने वाले रहते हैं, उनके जो बर्तन वर्तन है, इस तरीके के जो बर्तन होते हैं लड्डू गोपाल या जो भी आप पूजा के बर्तन जिसके थ्रू आप भोग लगाते हैं, उनको आप अलग रखते हैं। ये तुलसी के पत्र आपने तोड़ लिया है पहले से। इस प्रकार के डब्बों में, कुछ डब्बों में आप मिश्री भर लें, पहले से तैयारी कर लें। कुछ डब्बों में आप ये चने भर लें और कुछ डब्बों में आप पहले से, जो है, जैसे संडे के दिन तो फ्रेंड्स सभी के पास टाइम रहता है, तो संडे के दिन आप क्या करें, या तो आप सूजी भूंज के, शक्कर भूंज के, उसमें ड्राई फ्रूट्स रख के, शक्कर वक्कर डाल के भूंज के, उसको घी में भूंज कर आप उसको इस प्रकार के डब्बों में स्टोर करके रख सकते हैं। या फिर आप आटे का भोग बनाकर घी में उसको भूंज कर ड्राई फ्रूट्स वगैरह अगर आपको डालना है, जैसे कि किशमिश हो गया, बादाम हो गया, ये सब आप चीज भूंज कर आप इस तरीके के डब्बे में आप स्टोर करके रख सकते हो। दूध पिला दिया, उसके बाद आप जाने के पहले, जब व्हेन यू आर गोइंग टू लीव योर हाउस फॉर योर वर्क, तो उस समय फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना है। आपको ये कुछ जो भी उनके बर्तन है उनमें भोग को रखना है, निकालना है, तुलसी के पत्र डालने हैं, एक छोटे से गिलास में पानी रखनी है और भगवान जी को चढ़ा देना है। मैं अभी जस्ट इनको संध्या भोग लगाने वाली हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी तुरंत मैं एक वीडियो बना दूं और आपको दिखा भी दूं कि मैं किस तरीके से भोग लगाती हूँ। तो
ये सबसे पहले बात तो मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, मैं खुद अभी मेरी पीएचडी चल रही है। मैं खुद अभी अपने पीएचडी में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, बहुत ज़्यादा समय मेरे पास भी नहीं हो पाता है, इसलिए मैं सिर्फ जो ओकेजन्स होते हैं उसी में मैं बहुत ज़्यादा श्रृंगार करती हूँ। और बाकी दिन लेकिन मैं इनको, जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, नहला के वस्त्र जरूर मैं इनको पहनाती हूँ अच्छे से। थोड़ा सा समय रहता है तो मैं विग लगा लेती हूँ, थोड़ा सा समय और मिल जाता है तो मैं इनको पगड़ी बना देती हूँ, नहीं मिलता है तो किसी दिन मैं इनको ऐसे ही स्नान करा के बिठा देती हूँ, लेकिन भोग अवश्य लगाती हूँ दूध का। और जब मैं कहीं जाने वाली रहती हूँ, बस थोड़ा सा मैं निकलने वाली रहती हूँ घर में, घर से निकलने के पहले मैं ये उनको ये भोग लगा देती हूँ। ये या तो चने का या तो ये मिश्री का, और जैसे कि मैंने बोला आपको, सुबह के टाइम पे आप या तो चना या तो मिश्री का भोग लगा के तुलसी पत्र उसमें डालकर आप भगवान जी को अर्पित करके जा सकती हैं। और फिर जैसा शाम हो गया, शाम को आपने दिया बत्ती किया, तो दिया बत्ती जब आप कर रही हैं उसके बाद शाम को एक बार का तो भोग और लगाना ही पड़ता है। मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि मैंने ना इस प्रकार से फ्रेंड्स, ये देखिए, ये इस प्रकार से मैं इसमें मैंने क्या किया था, मैंने सूजी भूंज के रख दिया था, और ये कम से कम मेरा हफ्ता 10 दिन चलता है, कुछ नहीं होता है। सूजी और आटा ऐसा एयर टाइट कंटेनर्स में रखने से कभी खराब नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार मैंने बनाया था। और मैं शाम को क्या करती हूँ, या तो मुझे सुबह के समय तो मैं चने का भोग लगा देती, दूध के बाद चने का भोग लगा देती हूँ, और उसके बाद शाम को मैं इस तरीके का भोग उनको लगा सकती हूँ। तो आप जब आप बैठे हैं, संडे का टाइम है, तो आप आटा भूंज के रख लीजिए एक कंटेनर में ऐसे, या फिर आप सूजी भूंज कर भी रख सकते हैं। मैं देखिए, मैं चना, दूध तो मैं डेली चढ़ाती हूँ, उसके अलावा चना, मिश्री, और ये जो पंजीरी जो होती है, सूजी की पंजीरी और आटे की पंजीरी, जो भी मैं बनाई रहती हूँ, मैं वो भोग लगा देती हूँ। तो जो वर्किंग है वो इस तरीके से चीज़ें स्टोर करके रख सकते हैं, तुरंत निकालें, भोग लगाएं, भगवान को अर्पित करें, और आप इस तरीके से अपने जॉब के साथ, अपने काम के साथ भी लड्डू गोपाल जी और राधा प्यारी जी के आप सेवा कर सकते हैं। तो अभी मैं देखिए, मैं अभी अपने लड्डू बाबू को मैं लगाने जा रही हूँ मिश्री का प्रसाद। मैं आपको लगाकर दिखाती हूँ। मैंने जो है ये प्रसाद निकाल दिया है, और मैं इसमें डाल रही हूँ तुलसी के पत्ते। और तुलसी पत्र भी आप या तो इकट्ठा तोड़कर रख सकते हैं, या फिर आप ताज़ा ताज़ा सुबह भी तोड़कर रख सकते हैं। तुलसी के पत्ते मैंने डाल दिए। अब मैं अपने भगवान जी को ये सारा भोग अर्पण करूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये आपने लगा दिया। और लगाने के बाद मैं हमेशा ये प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, हे लड्डू गोपाल जी, हे राधा रानी जी, हे प्रभु, मेरे द्वारा अर्पित किए गए भोग को आप सभी देवगण देवीगण ग्रहण करें, मुझे और मेरे पूरे परिवार को अनुग्रहित करें। ऐसा आप एक मन में प्रार्थना भी कर सकती है। तो फ्रेंड्स, आई होप, मुझे लगता है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। मैं जल्दी मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और भी कोई रिक्वेस्ट होगी तो आप जरूर मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।